कभी कभी लगता है कि हम हाउसवाइफ का जीवन इतना ज़्यादा बिजी है कि हमें खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत खराब होती है या फिर हमारा मन नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी काम करना होता है। सुबह सबसे पहले उठना होता है जिससे कि सब घर वालों के काम समय पे हो सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, पति और बाकी घर वाले अपने अपने काम पे जा सकें। तो उसके लिए ना हम हाउसवाइफ को सुबह सबसे पहले उठना होता है। उनके लिए नाश्ता, खाना, साफ सफाई सब कुछ हम खुद अपने हाथों से करते हैं और चाहते हैं कि बस हमें दो प्यार से कोई दो शब्द बोल दे। लेकिन अगर वो भी ना मिले ना तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मन में ये चीज़ होती है कि यार हम इन लोगों के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते बिना थके, बिना किसी शिकायत के, और बदले में हम क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि ये हमें दो प्यार से शब्द बोल दें, ना कि किसी काम में खराब होने पे हमें ताना मारे। क्योंकि अक्सर फैमिली में ऐसा होता है कि 10 काम अगर आप सही कर देते हो और अगर एक काम आपसे गलत हो जाए या उस काम को आप करना भूल जाए तो वो जो 9 काम आपने किए हैं ना उसको लोग भूल जाते हैं, और जो आपने नहीं किया है ना उसको याद रखते हैं, बस उसी का ताना मारते हैं। तब गिल्ट महसूस होता है, तब हमें बुरा लगता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ ऐसे हो जाते हैं ना, हमारी शादी से पहले और शादी के बाद की जो लाइफ है ना पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हमें हर छोटी छोटी बात बुरी लगने लग जाती है, क्योंकि बार बार रोकने टोकने से हमारी लाइफ में हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म होता जाता है। और फिर हमें लगता है यार मैं सच में शायद ही बिल्कुल एकदम कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से इतनी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता है मेरे अंदर ही कमी हो, क्योंकि सब लोगों को परेशानी मुझसे है। तो ये जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है ना वो होती है नेगेटिव चीज़ें, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ना मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेकर के आई हूँ। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। और ये जो ब्लॉग है ना गाइज हाउस वाइफ से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मुझे भी पता है कि एक घर में कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती है, हर किसी के पति अच्छे नहीं होते, हर किसी के बच्चे, आप अपने हिसाब से सबको नहीं चला सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना, हो सकता है कि उनकी नज़र में हम गलत हैं और हमारी नज़र में वो गलत हैं। तो किसी एक को तो कदम उठाना होगा ना, तो वो कदम हमें ही उठाना है। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता किसी भी चीज़ की परेशानी हमें हो रही है, तो परेशानी की समाधान, परेशानी को सॉल्व हमें ही करना है। अगर किसी घर वाले से आपकी अनबन हो रही है या किसी बात पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप उस चीज़ को क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो क्लियर करना चाहते ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को ना ऐसे ही छोड़ दो। अपने दिमाग पे वजन मत रखो कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब बस पूरा दिन उसी में घूमता रहे सिर कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, और इस चक्कर में हम अपनी तबीयत खराब कर लें। अपनी तबीयत खराब होने के साथ साथ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी तबीयत खराब होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। ना टाइम से खाना मिलता है, ना टाइम से नाश्ता मिलता है, ना ही उनके कपड़े, उनका साफ सफाई का काम कुछ भी नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। चाहे कितनी भी हाउसमेड लगी हो, लेकिन जब आप खुद से काम नहीं करती है ना तो सारा घर बिखर जाता है। हर किसी की तबीयत खराब होने लगती है अगर एक हाउस वाइफ की तबीयत खराब हो जाए तो। ये चीज़ आप खुद भी मानती होंगी कि हाउस वाइफ अगर बीमार हो जाती है तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, कोई भी काम ढंग से नहीं होता। अगर करते भी हैं तो बस उल्टा सीधा काम करके ख़त्म करते हैं। बाजार से खाना आता है, कपड़े धोने का, प्रेस करने का, ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें है ना हमें खुद से सॉल्व करनी है, क्योंकि सामने वाला हमसे आके नहीं कहेगा कि तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम अपने लिए सोचो। हमें खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे तुम गलत हो। अगर आप इन सब चीज़ों में ऐसे ही जूझते रहोगे कि कोई आएगा मनाएगा और इस सब चीज़ में अपनी टेंशन ले लेके अपनी तबीयत खराब कर लो, तो ये एक चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें खुद की खुशी का ध्यान खुद रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड है वो आपको घेर लेंगी। तब क्या होगा, जब आपके अच्छे भले शरीर में ही आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपकी हेल्प कौन करेगा? कभी सोचा है इस बारे में? तो वो कंडीशन आए ही ना, तो उससे पहले खुद का ध्यान खुद रखो। क्योंकि आप खाओगे पियोगे हर चीज़, हम हाउस वाइफ क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में खाते हैं
कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कई बार नहीं भी मिलती हैं। अच्छी तो खैर बहुत कम मिलती हैं, बाकी जो बची कुची चीज़ें होती हैं ना, वही हम हाउसवाइफ खाते हैं। बची कुची चीज़ से मेरा मतलब है कुछ भी कोई स्पेशल चीज़ हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, कोई अच्छी चीज़ बनाई हो और घर वालों ने टेस्ट में पूरा खा लिया हो, थोड़ा बहुत बचा हो, तो हम हाउसवाइफ क्या सोचते हैं, यार अपने लिए अलग से क्या बनाना, बस इसी को खा लेते हैं। ये जो चीज़ है ना, हर हाउसवाइफ की, मैं सोचती हूँ 100 में से 99% हाउसवाइफ की ये आदत होती है। इन सब में क्या है कि हम अपनी जो डाइट है ना, वो ही लेना भूल जाते हैं। हम अपने लिए आलस करते हैं, लेकिन पूरी फैमिली के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जब खुद का नंबर आता है तो हम आलस कर जाते हैं कि यार क्या ही बनाना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी का कड़वा सच यही है कि बहू को बेटी नहीं मानते, बहू को बहू भी नहीं मानते हैं, बहू को सिर्फ एक पराई लड़की मानते हैं। क्योंकि एक लड़की मायके में भी पराई होती है और शादी के बाद में भी पराई होती है, उसका अपना कोई घर नहीं होता। चाहे कितना भी सास ससुर बोलें कि हमारे लिए तो बेटी है, हमारे लिए तो बेटी है, क्या सच में बेटी है? अगर उससे एक गलती भी हो जाती है ना, तो उसको डंडोरा पीट दिया जाता है। वहीं अगर अपनी बेटी से गलती हो जाए तो उसको छुपा दिया जाता है। तो क्या यही बेटी और बहू का फर्क है? ये सच्चाई है, हर किसी की सच्चाई है। कुछ % घरों में ऐसा नहीं होता है, बाकी ज़्यादातर घरों में यही होता है कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा हो, उस डिसीजन में अपनी बहू को नहीं लेते हैं, अपनी बहू को शामिल नहीं करते। इवन उसको सुनाया तक नहीं जाता है, बताया भी नहीं जाता है कि ये बातें चल रही हैं। उसमें बेटी को इन्वॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहू को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बहू पे भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उसको बेटी कहाँ से मान लिया? सिर्फ कहने वर से उसको बेटी थोड़े ना मान लिया। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, और अगर कभी उसको उठने में सुबह देर हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तबीयत खराब हो जाए तो उसका तो आप पूछो ही मत। कहती हूँ ना कि हाउस वाइफ की तबीयत तो कभी खराब होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ की अगर तबीयत खराब हो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है घर के लोगों पे। उनको उसकी तबीयत से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है कि अब घर का काम कौन करेगा। हकीकत बात यही है, उनको तबीयत से फ़र्क नहीं है। तबीयत का ये है कि दवाई ले लो, ये लो लो, कि ये मतलब केयर करने वाली बात नहीं होती है। बस यही है कि ये बस जल्दी से सही हो जाए और घर का काम करे, क्योंकि घर का काम उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से एक हाउसवाइफ करती थी। पूरा फैल जाता है घर, इसीलिए। तो ये जो मन में बहम पाल के रखते हैं ना कि मेरा ससुराल वाले मुझे बेटी बना के रखते हैं, या ससुराल वाले बोलते हैं कि हम अपनी बहू को बेटी रखते हैं, तो कोई एक गलती करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप ससुराल में बहू हैं कि बेटी हैं। कई बार ससुराल वाले भी गलत नहीं होते, कई बार बहू भी गलत होती है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे किसी ने कुछ बोल दिया और तुरंत जवाब दे देते हैं, तुरंत मुंह पे बोल देते हैं। तो ये भी एक गलत बात होती है, तुरंत किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना। हो सकता है कि सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, हो सकता है हमने उसको किस वे में लिया हो। तो ये सबसे अच्छी मैच्योरिटी की चीज़ ये होती है कि उस टाइम पे आप बिल्कुल एकदम अपना मुंह बंद रखें, उस टाइम पे किसी को कोई जवाब ना दें। या तो समय जवाब देगा, या फिर थोड़ी देर बाद, या फिर कुछ टाइम के बाद में आपको लगे कि हाँ ये वाकई में चीज़ गलत है, गलत बोला है, तो बाद में बैठ के उस चीज़ को क्लियर करो, या फिर उसको बोलो कि तुमने ये मुझसे गलत बोला है। क्योंकि सामने वाले ने हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए बोल दिया हो, और हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं कि छोटी सी बात हुई, अपने अपने ईगो हर्ट हो जाता है, तो उस चीज़ में क्या बातें बढ़ती रहती हैं। हम अगर किसी को कुछ सुना देते हैं तो उसको भी बुरा लगता है, और अगर आपका सॉफ्ट है हार्ट बिल्कुल, तो हमें भी बुरा लगता है कि यार हमने ये चीज़ क्यों बोल दी। क्योंकि उस टाइम पे ना आपका चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाद में हमें ये फील होता है कि यार इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, जितना मैंने उनको कुछ सुना दिया उतना जवाब दे दिया। अगर मैं उस टाइम पे चुप लगा जाती या फिर कुछ भी नहीं बोलती, तो हो सकता है ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती। कि अगर आपके चुप रहने से कोई चीज़ सॉल्व हो रही है तो उसको होने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को, हर गलत चीज़ को सहते रहो। अगर आपको बार बार वही चीज़ रिपीट होती दिख रही है तो उस चीज़ के लिए आप स्टैंड लो। क्योंकि आप अपने लिए जब स्टैंड नहीं लेते हो ना, एक दो बार अगर आप इस चीज़ को सहन कर जाते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये बिल्कुल एकदम दब्बू प्रवृत्ति का है,
कि इसको आप कुछ भी बोलो, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, तो जो जी में आए इसके लिए बोल दो, तो उसके लिए आपको ना करारा जवाब देना बनता है। तभी उसको पता लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर भी जुबान है, मेरे अंदर भी दिल है, जो पत्थर का नहीं है, जो हर्ट होता है आपकी बातों से। तो आगे से सामने वाला याद रखेगा कि मुझे ये इस तरह की बातें जो भी बोलूँगी तो सोच समझ के बोलूँगा इसको। ये चीज़ है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। क्योंकि आप आजकल ना देखो, बताती हूँ आप लोगों को कि लोग पहले वाली लड़ाइयाँ नहीं है कि ऐसे तू मैं हो, बहुत भयंकर वाली तू मैं हो, वो चीज़ें लड़ाई नहीं होती हैं। आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो मन मुटाव वाली होती हैं कि किसी ने इधर से सुन लिया, किसी ने उधर से सुन लिया, किसी ने कुछ ताना मार दिया, बस यही हम ईगो पे ले जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाते हैं और उस सब में चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर साथ के साथ में चीज़ें क्लियर करने की कंडीशन हो तो क्लियर करो, अदरवाइज आपको लगता है कि यहाँ से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो रही हैं तो उस जगह से आप हट जाओ। क्योंकि हो सकता है आप उस जगह पे रहोगे, सामने वाला 2-4 बातें और बोलेगा तो आपका भी गुस्सा बढ़ेगा और आप भी उसको हो सकता है कुछ बोल दो। इससे रिश्ते भी खराब होते हैं और आपकी खुद की हेल्थ भी खराब होती है और उससे आपके परिवार पे, खुद पे, बच्चों पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। और अगर घर में आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है कि आप अपना सुबह जल्दी उठ के और अपना मेडिटेशन वगैरह जैसे कि योगा क्लासेस ज्वाइन करो। अगर नहीं कर पाते हो योगा क्लासेस ज्वाइन, तो आप घर पे भी बैठ के योगा कर सकते हो। क्योंकि जब आप पूरी फैमिली के लिए जल्दी उठ सकते हो तो अपने लिए भी आधा घंटा पहले उठ सकते हो, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है। तो पहले उठ के अच्छे से एक्सरसाइज करो, आधा घंटा गर्म पानी पियो, थोड़ा घूमो, छत पे जाओ। अगर पास में गार्डन है तो आप गार्डन में भी घूम सकते हो, और आपके पास गार्डन नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तो अपने घर की छत पे, इवन अपने रूम में भी घूम सकती हो। गेट खोल करके सुबह के टाइम अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है और अपने दिमाग में ना पॉजिटिविटी को लाओ। जितना पॉजिटिव आप रहोगे ना तो आपका दिन भी उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है ना कि जिस इंसान की वजह से आपका मूड अपसेट हो सकता है तो उस इंसान के सामने आने से सुबह सुबह बचो, जिससे कि आपका दिन भी सही रहेगा और आपके दिमाग में जो थॉट चलते रहते हैं ना नेगेटिविटी के, वो भी नहीं रहेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज की, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, और जब आप खुश रहोगे ना तो आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं। जब हम दुखी होते हैं ना तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी उतना ही दुखी होते हैं। तो ऐसा तो कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे दुखी हों, तो उनके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हम पॉसिबल चीज़ करें जिससे हमारे बच्चे खुश रह सकें। तो हमें अपना ध्यान रखना होगा उस चीज़ के लिए, तो अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, तो उसके लिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अपने भगवान, जो भी आप भगवान को मानते हो, उनका ध्यान करें। सुबह उठ के सबसे पहले कोई अपने रूम में कोई ऐसी पेंटिंग, तस्वीर ठाकुर जी की लगा के रखें जिनको देख के आपके मन में पॉजिटिविटी आए, और दर्शन हो जिससे कि कुछ ऐसी कोई लगा के रखे अपने रूम में कि उस श्लोक को, उस मंत्र को पढ़ने से आपको पॉजिटिव वाइब मिले। जैसे कि मैंने मेरे रूम में ये प्रेमानंद महाराज जी की पेंटिंग लगा के रखी है। इस पर श्लोक भी है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले प्रेमानंद जी के दर्शन होते हैं, साथ में राधा नाम के भी दर्शन होते हैं, और ये श्लोक है, जो मंत्र है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको भी हम अपने मन में बोल लेते हैं। बच्चों को भी यही चीज़ें सिखाएं जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और सुबह सुबह अगर आप ठाकुर जी का नाम लेते हो ना तो अपने आप पूरा घर पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। तो ब्लॉग को करती यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट में राधा राधा टाइप कर दें।